मुजफ्फरपुर में निजी कॉलेज के अकाउंटेंट के प्यार में पागल पत्नी ने ही अपने ट्रांसपोर्टर पति प्रवीण कुमार की हत्या की साजिश रची थी। उसकी हत्या करवाने के लिए प्रेमी से बात की, फिर प्रेमी ने 2 शूटर से संपर्क किया। साजिश थी कि पति की हत्या के बाद दोनों आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन पति की मौत नहीं हो सकी। वे अभी इलाजरत है। मामले में पुलिस की विशेष टीम ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की है। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। दोनों की पहचान सकरा बरियारपुर ओपी के मोहम्मदपुर बनवारी निवासी प्रवीण कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी के रूप में हुई है, जबकि प्रीति का प्रेमी और आई थाना के करहट्टी निवासी अमीर कुमार के रूप में हुई है। वर्तमान में अमीर मनियारी थाना के सुस्ता माधोपुर स्थित चंदेश्वरी कॉलेज के किराए के मकान में रहता था। मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को ट्रांसपोर्टर प्रवीण कुमार और उनके चालक को गोली मारी गई थी। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। घायल अवस्था में प्रवीण ने अपना बयान दर्ज करवाया था। उसमें 2 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बताया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद कर रहे थे। टेक्निकल और सूत्रों से पता चला कि प्रवीण की पत्नी का किसी से अवैध संबंध है। सूचना के आधार पर टीम इस बिंदु पर जांच शुरू की, जिसके बाद पता चला कि एक निजी बीएड कॉलेज के अकाउंटेंट अमीर कुमार से पिछले कुछ महीनों से प्रीति का अवैध संबंध चल रहा था। दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे लोग साजिश के तहत प्रवीण को रास्ते से हटाना चाह रहे थे, ताकि दोनों आपस में शादी कर सके। शादी करने के लिए प्रीति ने प्रवीण की हत्या की साजिश रची। इसको लेकर उसने अमीर को प्लान बताया। अमीर भी तैयार हुआ। अमीर ने 2 शूटर को बुलवाया। दोनों को सुपारी दी गई। इस दिन प्रवीण अपने चालक के साथ निकला था। इसी दौरान अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गोली लगने के बाद अमीर अस्पताल पहुंचा था। प्रवीण से हालचाल भी लिया, लेकिन वह घायल था। उसे लगा कि वह मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस जांच में दोनों पकड़े गए। वहीं दोनों शूटर को पकड़ने के लिए विशेष टीम छापेमारी कर रही है। बताते चले कि अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर प्रवीण और उसके चालक कृष्ण कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें दोनों को पीठ, कमर और सीने में गोली लगी थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। 9 अप्रैल को मनियारी थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें 2 व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें दोनों ही व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति प्रवीण कुमार थे जो इंजर्ड थे, और उन दोनों व्यक्तियों का यहाँ लोकल एक निजी अस्पताल में इलाज चला था और अभी भी वो इलाजरत है। हम लोग इसी केस को डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें डीआईयू की टीम भी कार्य कर रही थी, और इसके अलावा जो संबंधित थाना अध्यक्ष है मनियारी के हेमंत कुमार, वो भी इस पर काम कर रहे थे। टीम को इसी दौरान टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ इनपुट मिले, और उस इनपुट के बेस पे कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की है टीम ने, जिसमें से एक जो पीड़ित थे जिनका नाम प्रवीण कुमार था, जो इंजर्ड हैं, उनकी धर्मपत्नी है जिनका नाम प्रीति कुमारी है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं जो मनियारी के ही रहने वाले हैं, मूल रूप से औराई के रहने वाले हैं, परंतु मनियारी में एक स्कूल में काम करते हैं। उनका नाम अमीर कुमार है। इन 2 की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह थी वह वजह थी कि जो घायल व्यक्ति थे प्रवीण, उनकी जो पत्नी है प्रीति, उनका अवैध संबंध इस अमीन नामक व्यक्ति के साथ में था। काफ़ी दिनों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इन दोनों की ही इच्छा थी कि प्रवीण की हत्या कर दी जाए, ताकि बाद में ये दोनों आपस में विवाह कर पाएँ। और इसी की वजह से अमीर के द्वारा 2 शूटर हायर किए गए सुपारी देकर, उनके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो दोनों ही शूटर हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी टीम भेजी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए, और शीघ्र ही हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसमें उनकी पत्नी पर भी कोई कार्रवाई की गई? नहीं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर कैसे पता चला सर कि वो इन्वॉल्व है, चूँकि लगातार साथ में रह रही थी प्रवीण की? मैंने बताया ना आपको कि टेक्निकल सर्विलांस और टेक्निकल एनालिसिस और मोबाइल एनालिसिस के बेस पे। घटना के बाद सर एक्टिविटी कुछ बदला था कि इसी तरह था उसके साथ? नहीं, घटना के बाद भी दोनों के बीच में लगातार
फ़ोन पर संपर्क होते रहे हैं। ये जो व्यक्ति है अमीर, ये भी अस्पताल में उनको देखने के लिए पहुंचा था और दोनों के बीच में लगातार फ़ोन पर बातचीत चल रही थी। कुछ रिकवर वगैरह भी हुए इनके पास से? नहीं, रिकवर तो इनका मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया है, जिस मोबाइल के माध्यम से दोनों बात करते थे, उसको हम लोग FSL भेजेंगे।